नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव, उसके समाधान को लेकर आया हूं। तो सबसे पहले चंद्रमा के सफर की बात कर लेते हैं। चंद्रमा इस हफ्ते मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि तक उनका सफर रहेगा, अर्थात सिंह राशि के लाभ की राशि से लेकर धन की राशि तक चंद्रमा का सफर रहने वाला है। और जैसा मैं कहता हूं कि मुझे सबसे अच्छा अगर चंद्रमा के सफर में लगता है तो वो 3 हाउस ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है और वो जीवन में तरक्की भी देते हैं। आपकी राशि से चंद्रमा गुजर जाए, आपके 10वें घर से और 11वें घर से चंद्रमा गुजर जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा भी अच्छा होता है, पर ये 3 तो शानदार है। तो 11वें घर से चंद्रमा की शुरुआत हो रही है, तो सप्ताह की शुरुआत सशक्त है, परंतु वो सशक्त शुरुआत मेरे ख्याल से सिर्फ 10 तारीख तक ही रहेगी, 11 से लेकर आपके 12 तारीख तक, क्योंकि 13 को सुबह चंद्रमा चेंज हो जाएगा। तो 11 और 12 ये 2 दिन चंद्रमा आपकी राशि से 12वें रहने वाला है। और 12वीं राशि के अंदर आपका राशि स्वामी सूर्य है, 12वीं राशि में उच्च का बृहस्पति है और 12वीं राशि में बुध है और उसको ज्वाइन करने वाले हैं चंद्रमा। तो ये 4 ग्रह आपकी 12वीं राशि में हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 12वीं राशि में 4 ग्रहों का होना, थोड़ा सा संभल जाओ। खर्चे वर्चे, या तो कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है या कोई अच्छी बात यह है कि आपकी राशि का स्वामी वहां है, उच्च का बृहस्पति है, तो और बुध जो विवेक और धन का भी है, तो ये खर्चे कभी कभी इन्वेस्टमेंट में भी हो सकते हैं, तो वहां हमें चिंता नहीं है। अगर ये किसी मांगलिक कार्य, परिवार के मांगलिक कार्य में हो रहा है, हालांकि अभी तो इस समय चौमासे में शादियां नहीं होती, परंतु फिर भी मांगलिक कार्य कई प्रकार के होते हैं। कई बार जमीन, मकान, गोल्ड, इस तरह की बातें हो सकती है। तो अगर मांगलिक कार्य है या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा अगर आपके हॉस्पिटल के चक्कर में या आपकी लग्जरी या किसी और खर्चे में जा रहा है तो वो जरूर और वेस्ट हो सकता है। तो इस समय आपको बजट बना के चलना है। और मैंने जैसे कहा कि 13 अगस्त को आपकी राशि सिंह राशि में चंद्रमा आ जाएंगे और जो 13 तारीख के बाद का जो चंद्रमा है वो आपकी स्वयं राशि का चंद्रमा होगा। स्वयं राशि का चंद्रमा कहीं ना कहीं उत्साह देने वाला होता है, आपको खुश रखने वाला होता है, स्वास्थ्य को सुधारने वाला होता है, नए विचारों को लाने वाला होता है, नई रूपरेखाएं बनती है, शुभ सूचनाओं का संचार होता है। तो कहने का मतलब यह पुष्टिदायक चंद्रमा बोलते हैं ज्योतिष के अंदर। पुष्टि का मतलब आपके जीवन के हर पहलू को पुष्ट करता हो। तो चंद्रमा, सिंह राशि का चंद्रमा बहुत ही शुभ है। और सप्ताहांत में चंद्रमा द्वितीय राशि में होगा और मतलब आपकी राशि से द्वितीय राशि में अर्थात कन्या राशि में होगा। कन्या राशि में ऑलरेडी नीच के शुक्र बैठे हैं और उसके साथ चंद्रमा होंगे। चंद्र शुक्र आपके मतलब दूसरी राशि से दूसरे भाव में होगा सप्ताहांत में। तो सप्ताहांत में हो सकता है कुछ पारिवारिक और धन संबंधी चिंताएं रहें। तो ये था आपके पूरे हफ्ते का लेखा जोखा चंद्रमा का। अब बात करते हैं विशेष क्या है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में विशेष ये है कि आपका 12वां घर बहुत ज्यादा एक्टिव है। और 12वां घर जब बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो सिर्फ चंद्रमा की वजह से नहीं, जो मैंने 2 दिन बताए हैं, ऑलरेडी वहां पर 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, गुरु और बुध। और यहाँ पर सूर्य स्वयं आपकी राशि का स्वामी होकर 12वें में है। तो इस समय वैसे भी आपको बजट बना के चलना चाहिए, या मैंने कहा कि बहुत सोच समझ के एक निवेश करने चाहिए, अन्यथा पैसा इस समय ना चाहते हुए आपके हाथ से जाता प्रतीत हो रहा है। तो ये खाना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक्टिव है बहुत ज्यादा। हालांकि 16 तारीख का ये राशिफल है, 17 को सूर्य आपके स्वयं की राशि में आ जाएंगे इस हफ्ते के अगले दिन ही। और अगले दिन जब सूर्य आपके अपने स्वयं की राशि में आ जाएंगे तो बहुत ही पुष्टिदायक होंगे। और जो चिंताएं मैं अभी बता रहा हूं वो अगले सप्ताह समाप्त हो जाएगी सूर्य के आने मात्र से आपकी राशि में। वो कहीं ना कहीं 12वें घर का प्रभाव कम से कम सूर्य का खत्म होगा और वो आपकी राशि में आएगा, आपको पुष्टिदायक बनेगा। तो अभी आपको अपने खर्चों पर लगाम देनी है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जो शनि है वो अष्टम से पहले से गुजर रहे थे। जब अष्टम शनि होता है राशि से, और राशि आपकी कौन सी है? सिंह। सिंह राशि से अष्टम शनि आपके जीवन में ढैया का निर्माण कर रहे हैं। और ढैया के निर्माण का मतलब ये होता है कि साढ़े आपने सुन रखी होगी। तो साढ़े एक साढ़े और से दूसरी साढ़े 30 साल में आती है, पर उसके बीच में 2 ढैया आती है। तो ये एक ढैया है, अष्टम वाली ढैया ज्यादा कष्टकारी होती है चतुर्थ ढैया से, ऐसा मेरा मानना है।
तो इस समय क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं, तो सिंह राशि वाले अगर आप ड्राइविंग करते हो तो संभल के करना, कोई रिस्क मत लेना, अपनी चीजों को संभाल के रखना कि इस वक्री शनि के अंदर मतलब कोई भी चोरी, एक्सीडेंट, इस तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो, उसके लिए केयरफुल रहिएगा। तो ये था आपके शनि का हाल। तो अगर मैं बोलूं कि आपके करियर और इनकम की बात करूं तो इसमें थोड़े बहुत संघर्ष दिख रहे हैं। इनकम में मंगल का बैठना बहुत अच्छा है, करियर का लॉर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर संघर्ष किस बात का? संघर्ष इस बात का है कि आपके जो 10वीं राशि का स्वामी शुक्र है, वो 10वीं राशि का शुक्र नीच का चल रहा है, और नीच का चल रहा है, हालांकि वो कुछ समय बाद तुला का हो जाएगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो जाएगा। तो शुक्र का नीच का होना थोड़ी बहुत आपके काम धंधे की शैली को लेकर, चाहे वो आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, परिवार में भी चिंताएं बना रहे हैं। आपकी फैमिली भी आपको डांट रही है कि भैया तो यू आर नॉट डूइंग गुड। तो इसलिए अभी इस समय ऐसी स्थिति है। पर अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य और सुख का स्वामी मंगल आपके इनकम हाउस में बैठा है, इच्छा पूर्ति के लाभ में बैठा है। तो थोड़े बहुत करियर में संघर्ष के बावजूद भी आपका इनकम से नाता नहीं टूट रहा। तो ये था आपका पूरा राशिफल। आ जाते हैं उपायों और अपने मूल वाक्य पे। तो उपाय की बात करें तो सूर्य का, अभी क्योंकि 12वां सूर्य है, तो ओम घृणी सूर्य नमः का जाप कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, और साथ में वक्री शनि के लिए काले उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। ये 2 उपाय अपने जीवन में करें। हालांकि 17 तारीख को सूर्य आपकी सिंह राशि में आ जाएंगे, तो इस हफ्ते तो कम से कम करें, उसके बाद भी करते तो कोई दिक्कत नहीं। राशि स्वामी है आपका सूर्य। सूर्य का मंत्र आप पूरे जीवन भी करोगे तो आपको लाभ ही देगा। तो अभी बुरे समय के हिसाब से दिया है, पर आप इसको फॉरएवर भी कर सकते हो। अब मूल वाक्य यह है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं जरूर, जब 12वां घर इतना एक्टिव हो जाता है तो ऐसे में आप पर कोई विपदा ना आए हो, तो उसके लिए अस्पताल में जाकर गरीबों की सेवा करें, आपको बहुत लाभ बनेगा। तो ये आप अपना मूल वाक्य लें, बजट बनाकर चलें, और हॉस्पिटल में गरीबों की सेवा करें। आप खुद हॉस्पिटल हो, उससे अच्छा गरीबों की सेवा करना है। धन्यवाद।